दुश्मन को दंदान शिकस्त जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज हरदम तैयार। भारत की जारियत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेशा वराना महारतों का भी मुजाहिरा किया गया। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत के हिजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी बोले, भारत को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुश आइंद है। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वक़ार के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों की खिदमत का आलमी सतह पर इतराफ करना है। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मजदूर मनाने का आगाज 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में हुआ। मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहर्रिक है। मजदूर हमारे बुनियादी ढांचे की तामीर, सनतों, ज़राअत और मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान अपने मेहनत कशों के लिए रोजगार के हुसूल के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा करता है। मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। मेहनत कश तबके का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का यौम मजदूर के हवाले से तकरीब में खिताब। कहा, मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर अपने अहलो अयाल की परवरिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम फैसला करते हैं कि इंसाफ अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। आइन बावर कराता है कि तमाम इंसान और उनके हुकूक बराबर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर मजदूर, वर्कर, कारकुन और मेहनत कश की अजमत को सलाम। आलमी यौम मजदूर पर मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मेहनत कश अल्लाह ताला का दोस्त है। हम अल्लाह ताला के दोस्त की कदर और एहतराम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे के हवाले से मेहनत कशों के लिए तकरीबन 84 अरब रुपए के मजमूई पैकेज का ऐलान। राशन कार्ड के जरिए कारकुन और वर्कर 3000 रुपए माहाना सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। मजदूर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की नुमाइंदा जमात है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का यौम मजदूर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़े अव्वल से मेहनत कशों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत सिंध ने मजदूरों के लिए कम अज कम माहाना उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की। घरेलू मुलाजमीन समेत तमाम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज किया। हुकूमत सिंध मेहनत कशों को बावकार तर्ज जिंदगी फराहम करने के लिए कोशां है। सिंध में EV टैक्सी सर्विस का आगाज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तफाक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहर को माहौल दोस्त जदीद टैक्सी सर्विस फराहम करने की मनसूबाबंदी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया।
ड्राइवर और मुसाफिर सिर्फ खवातीन होंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, माहौल दोस्त ईवी टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। ईवी टैक्सी सर्विस ड्राइवर्स को रोजगार की फराहमी में भी अहम किरदार अदा करेगी। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाइयां, स्मगलिंग में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाइयां जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के पार्किंग एरिया में की गईं। लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, नॉन कस्टम लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, शराब की बोतलें और बड़ी तादाद में स्टेयर बाइट्स बरामद कर ली गईं। अक़लियतों के खिलाफ भारत की इंतहा पसंदी उरूज पर, निहत्ती मुस्लिम खातून पर हिंदुओं का इज्तिमाई जुल्म। इंतहा पसंद हिंदुओं ने खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मजहबी स्कॉलर्स ने वाक़े को इंतहा पसंद हिंदू ज़हनियत की अलामत करार दे दिया। कहा, खातून पर कुत्ता छोड़ना इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। स्कॉलर्स का बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा वहशियाना वाक़े का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। अब्दुल वहीद की मौत भारतीय रवैये का एक और अफसोसनाक सबूत। भारत में 17 साल से मुकीम 69 साल पाकिस्तानी शहरी अब्दुल वहीद भारतीय पुलिस की तहवील में दौरान मुंतकिली दिल का दौरा पड़ने से जौ बहक। अब्दुल वहीद को श्रीनगर से जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए लाया जा रहा था। भारतीय हुकाम के मुताबिक अब्दुल वहीद का वीजा जायदुल मयाद हो चुका था, जिसके बायस उन्हें हिरासत में लिया गया था। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी फनकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। भारत में अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, सजल अली, इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर के अकाउंट्स ब्लॉक। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मारूफ पाकिस्तानी अदाकाराओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। भारत जंगी जुनून के बयानिए में होश खो बैठा। भारतीय फौज ने गाड़ी 6 सिखों पर चढ़ा दी। हलाक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल। भारतीय फौज काफिले का ड्राइवर नशे में था। मकामी ज़राए का कहना है, भारतीय फौज के जंगी जुनून में मासूम शहरियों को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। वाकया एक फॉल्स फ्लैग हमले की जानिब भी इशारा करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बढ़ते हुए तनाव में ऐसे वाकयात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाते हैं। और इजरायली दारुल हुकूमत यरूशलेम के जंगलात में आतिशज़दगी, तल अबीब के करीब और गिरदोनवा में भी शोले और धुएं के बादल फैल गए। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कौमी दिन की तकरीबात भी मनसूख। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में कम से कम 5 मकामात पर लगी। आग पहाड़ों के बाद शाहराहों के करीब पहुंच चुकी। आग से मुख्तलिफ हादसात में झुलस कर 13 अफराद जख्मी।